नेशनल हेड हमें ज्वाइन कर चुके हैं। वीरेंद्र जी, स्वागत आपका। रोज पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, आम आदमी इसको किस तरह से ले रहा है, अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, महंगाई किस स्तर पे पहुंची? देखिए, पेट्रोल तो 100 रुपया पार कर गया और डीजल जो है वो 100 रुपये के आसपास पहुंचने वाला है हमारे पास। लेकिन बहुत विचित्र स्थितियां हैं। दुनिया की सबसे सस्ती कार हमारे पास है और दुनिया का सबसे महंगा पेट्रोल भी हमारे पास है। दोनों मामलों में हम अव्वल हैं, चाहे नैनो कार है और चाहे पेट्रोल का दाम है। 10 दिन में चौथी बार रेट बढ़ा है ये तेल का। और पेट्रोल डीजल जब बढ़ता है तो हर कोई जानता है कि इसका क्या असर होगा महंगाई पर। एक बार आपको याद होगा, एक पिक्चर में एक गाना आया था कि धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है और फिर हद से गुजर जाना है। तो सरकार का भी यही फंडा है कि धीरे धीरे तेल के दाम को बढ़ाना है और फिर 100 के पार हद से गुजर जाना है। तो कुछ उसी तरह का सिस्टम ये संकट पैदा कर दिया ईरान की वजह से और बहाना मिल गया तेल कंपनियों को। ये ज़रूर है कि सरकार ने कहा कि विदेश यात्रा न करें, तेल की खपत कम करें, गाड़ियों का काफिला कम करें। जब सब चीज़ों पर जनता ने माना बात को, तब ऐसी नौबत क्यों आ रही कि दाम बढ़ाया जाए। जब हमारे नेताओं ने, मंत्रियों ने पैदल चलना शुरू कर दिया, साइकिल चलाने लगे, काफिला कम कर दिया, तो तेल का खर्चा बढ़ा कहाँ आखिर? तो तेल का खर्चा तो घटा, तो फिर दाम क्यों बढ़ रहा है? नहीं बढ़ना चाहिए। और दुनिया के लिए राहत उस दिन आएगी जिस दिन ये हॉर्मुज स्ट्रेट खुल जाएगा। ये रोज रोज जीना, रोज रोज मरना, ये आज खुलेगा, आज नहीं खुलेगा, कल बंद हो जाएगा, फिर युद्ध हो जाएगा, ये बहुत दिनों से लटका के रखा है अमेरिका और ईरान ने। अब ये सिलसिला बदलना चाहिए, क्योंकि उसका जो 3 महीने का ये बवाल है, ये साउथ एशिया के लिए देशों के लिए बहुत महंगा पड़ रहा है और उनकी बात हर बार बिगड़ जाती है, हमारा मामला हर बार फंस जाता है। हम खाली डेट पे डेट, तारीख पे तारीख पा रहे हैं कि ये लोग समझौता करने वाले हैं। अरे गेट खोलो जितनी जल्दी हो सके, समुद्री रास्ता खुलना चाहिए। वैसे ईरान को भी बहुत नुकसान है क्योंकि उनके बंदरगाहों की नाकाबंदी है, उनका भी माल बिक नहीं पा रहा है। विदेश में जो उनकी संपत्तियां हैं, पैसा जमा है, वो अमेरिका निकलने नहीं दे रहा है। तो नुकसान तो उनको भी है, लेकिन वो जान रहे हैं कि ये अगर छूट गया तो फिर किसी बात पर हम अड़ नहीं पाएंगे, अमेरिका हमारी कोई बात मानेगा नहीं। ब्रजेश जी, महंगाई एक खतरनाक स्तर की ओर बढ़ रही है और इसको संभालने के लिए देश के हर नागरिक को एक जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। इसमें कोई बुराई नहीं है, कोई एक सरकार के बस की बात नहीं है, इसे लोगों को सहमत होना पड़ेगा। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि सरकार ने कहा था कि भाई सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। तो तेल के मामले में तो भेदभाव नहीं हो रहा है, सबको एक ही रेट में तेल मिल रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब तमाम हाईवे बने हुए हैं, तमाम रोज नए बन रहे हैं, तो जब गाड़ियाँ नहीं चलेंगी तो उनको टोल कहाँ से आएगा? उनका भी उधर नुकसान हो रहा है। और आप देखेंगे कि गर्मी के सीजन में जब तेल की और गैस की मांग ज़्यादा है, तब बिजली भी रुला रही है, पेट्रोल डीजल भी रुला रहा है, परेशान कर रहा है। हर तरफ से गर्मी भी परेशान कर रही है, कोई आसान नहीं है इतना। फिलहाल आज एक जगह पर यह आया सोशल मीडिया पर कि देश के बहुत प्रसिद्ध कवि हैं कुमार विश्वास, उन्होंने ये कहा है कि जी पेट्रोल का दाम आप चाहे 500 रुपया लीटर कर दीजिए,
यहाँ आपको कोई कुछ कहने वाला नहीं है, क्योंकि हमारा देश अब विश्वगुरु बन गया है और ये कोई भिखारियों का देश नहीं रहा है। कांग्रेस के ज़माने में लोग गरीब होते थे, अब लोग अमीर हैं, उनके पास पैसा है। ये बात डॉक्टर साहब ने कही? ये बात डॉक्टर साहब की एक पोस्ट में आई है। वैसे एक सज्जन बड़ा जोखिम मोल लिया उन्होंने ऐसा कह के। वैसे ब्रजेश जी, एक सज्जन ने तो विपक्ष के नेता ने यह भी कहा आज कि इंडिया इज ग्रेट और देयर इज सेम रेट, यानी कि 1 लीटर पेट्रोल बराबर 1 कैन बियर। पेट्रोल और बियर दोनों के दाम बराबर हो गए हैं। तो ये भी सबकी अपनी अपनी तरीके है सोच के, लेकिन ये जो अमेरिका और ईरान का झगड़ा है ये बहुत सीरियसली मोड़ पर है उन देशों के लिए जिनको पेट्रोल बाहर से लेना है, गैस बाहर से लेनी है। हमारे सामने एक बहुत भयावह स्थिति पैदा हो सकती है अगर जितनी जल्दी ये संकट नहीं सुलझता है तो। हालांकि आज ये कहा जा रहा है कि 32 जहाज ईरान ने छोड़े हैं। अब उसमें कितनी सच्चाई है ये ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय लोग जानेंगे, लेकिन मैं इतने कहूँगा कि तेल देखिए और तेल की धार देखिए, कैसे तरक्की कर रही है सरकार देखिए, और पेट्रोल की कीमत की बढ़ती हुई रफ्तार देखिए, और पेट्रोल डीजल पर नया समाचार देखिए, और महंगाई ने मचा रखी है हाहाकार देखिए। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, ग्राउंड जीरो से अपना फीडबैक, ओपिनियन, ऑब्जर्वेशन